हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। दो आपके खानदान के ऐसे व्यक्ति, वो फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनके बीच में कुछ ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे का फेस तक देखने में खुश नहीं हैं और किसी ऐसी बात के पीछे दोनों के दोनों पड़ गए हैं जिसमें कि वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसे वाक्य बोल रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, कुछ ऐसे जो कि वो सुनने में शायद बहुत ज़्यादा खुद को सही ना लगें और एक दूसरे को भी वो सुनने में, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनते हुए, लेकिन वो दोनों ही इस तरह के वाक्य बोल रहे हैं। उन्हें नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें उनके बीच में हो रही हैं, किसी ऐसी बात को लेकर के वो आपस में बहस कर रहे हैं। वो दोनों ही आपके खानदान के हैं, वो दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और उनके मुख से आप इन शब्दों को जब सुनेंगे जो आपको इस रीडिंग में बताए जाने वाले हैं, किस वजह से उनके बीच में ये बहस हो रही है, ये बातें हो रही हैं जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटी हैं, जो आपको पता चलेंगी तो आपको भी समझ में आएगा, आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि जीवन में चाहे आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, आपके खानदान का कोई भी सदस्य हो, आपके मुख से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जैसी कि बातें ये लोग बोल रहे हैं। और जिस वजह से इनके बीच में कुछ ऐसी बहस हो रही है, वो वजह ही दोनों के लिए कितनी सही है, वो वजह दोनों के लिए कितनी सच साबित होने वाली है, कितनी झूठ साबित होने वाली है। क्या उनके बीच का ये जो बहस है सही वजह है उसकी, या गलत वजह से ही वो दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। यहाँ पर इनके सामने वो कड़वा सच आने वाला है जो कि है, लेकिन ये जिस वजह से बहस कर रहे हैं वो वजह इनके जीवन में इन्हें सही दिखाई दे रही है, लेकिन आज की रीडिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा और इन दोनों के बीच में बेवजह ही बहस छिड़ चुकी है, जहाँ पर ये इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बात में कितना दम है, कितना ये सच बोल रहे हैं, कितनी क्लियरिटी है, कितनी सफाई पेश कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, और दोनों ही एक ऐसी वजह से बहस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो मैटर है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा और उनके बीच में सच्चा कारण, सही वजह क्या है, उनके बीच में ये बहस कैसे रुक सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं जो कि सही नहीं है, एक ऐसी वजह से बहस कर रहे हैं जो कि दोनों की समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसी गलत वजह से ही ये झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। जिसमें से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, थुलथुला सा है, उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, नाक बहुत ज़्यादा पैनी है, बाल बहुत ही कम है उसके सिर पर, माइंड बहुत है, उसके पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है और धन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले व्यक्तियों में से है, लेकिन इस समय वो पेशेंस नहीं रख पा रहा। इस समय उसके मन के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं हो पा रही। उसने कई बार अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया है, कोशिश की है, वो कई बार सोच रहा है कि वो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखे, लेकिन नहीं रख पा रहा है। और यहाँ पर और दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा पतला है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी आँखों वाला है, वो देखता भी बहुत ज़्यादा बारीकी से है और सोचता भी बहुत ज़्यादा बारीकी से। हर बात पर गौर करने वाला व्यक्ति आज एक ऐसी बात पर अटक गया है जिस बात पर वो बहुत ज़्यादा गौर कर चुका है, जिस बात के लिए वो एक ऐसे एंगल से सोच रहा है, एक ऐसे एंगल से उसकी विचारधारा बन चुकी है जो एंगल उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एक ऐसे एंगल पर जाकर उसकी गाड़ी मानो अटक गई है,
वो एक पॉइंट पर आकर रुक गए, एक केंद्र बिंदु पर आकर उसका स्टॉपेज हो चुका है, जहाँ से ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना ही वो पीछे जा पा रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि किस प्रकार से वो आपके साथ पूरी बात को क्लियर करे। यहाँ पर आपकी जो दोनों की गाड़ी है वो क्यों रुकी हुई है, क्यों आप दोनों के बीच में बहस हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि एक लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि आपके घर के बहुत ज़्यादा निकट रहती है या फिर आपके जानने वालों में से कोई है, आपके मित्र में से किसी की बेटी है या फिर आपके रिलेटिव में से किसी की ऐसी बेटी है या फिर आपके घर के कुछ दूरी पर रहती है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप दोनों के मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम के फूल खिल रहे हैं, आप दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, आप दोनों का मन उसे चाहने लगा है और वो दोनों से ही बात करती है, आपसे भी बात करती है, इनसे भी बात करती है, आप दोनों से बात करती है और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्रेम करने लगी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके मन में आपके प्रति प्रेम के फूल खिलने लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रेम है वो केवल आपके लिए है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आप दोनों इस बात को लेकर के सीरियस हो रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम करती है, मुझसे बात करती है, मेरे लिए उसके मन में प्रेम के फूल खिले हुए हैं, तो मुझसे बात मत किया करो। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम मुझसे जबरदस्ती बात करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, वो मुझसे प्रेम करती है। वो दोनों ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दोनों ही सीरियस है इस बात को लेकर के, ये दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा दिल लगा बैठे हैं, मानो जी जान से इसे प्रेम करने लगे हैं, मानो इनका दिन और रात का जो सुकून है वो इसी ने चुरा लिया है। सोते हैं तो इसी का नाम लेकर, जगते हैं तो इसी का नाम लेकर, हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि इनका अपने काम पर भी फोकस नहीं लग रहा है, ना ही ये फोकस कर पा रहे हैं और इनके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, कहीं कहीं वो इसे मुझसे ना चुरा ले, कुछ इस प्रकार का जो डर है वो इनके मन पर हावी हो चुका है और ये एक दूसरे पर बहुत ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि तुम जबरदस्ती बात करते हो, जबकि वो दोनों में से किससे प्रेम करती है ये बात अभी तक इनको क्लियर ही नहीं हो पाई, ये बात को ही नहीं समझ पाए हैं कि वो किससे प्रेम करती है। केवल बात करना किसी के लिए प्रेम नहीं होता है, किसी से साधारण बात करना किसी के मन में प्रेम के खिले हुए फूल को नहीं माना जाता। इन दोनों को नहीं समझ में आ रहा कि किसी को उसने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया है, अपने प्रेम के बारे में इसने किसी को बताया तक नहीं है, किसी को नहीं बोला है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, दोनों में से किसी को नहीं बोला है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये अपना जो मन है उसको एक सपने से सजा कर बैठे, एक ऐसा सपना जो कि सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, जिसमें इनको पहले इस बात का सच पता करना होगा कि वो दोनों में से किससे प्रेम करती है। हो सकता वो किसी से प्रेम ना करती हो सकता वो किसी एक से प्रेम करती हो। तो सबसे पहले इन दोनों में से बारी बारी करके हर एक व्यक्ति को जा करके पूछना चाहिए उस लड़की से कि तुम मुझसे प्रेम करती हो या नहीं हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दोनों में से किसी एक से प्रेम कर सकती है, लेकिन ये अभी तय नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, इससे पहले पूछना होगा कि ये आपसे प्रेम करती है या नहीं करती है, इसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग है नहीं है, पहले इस बात की क्लियरिटी आपको करनी होगी। आप अपने मन से अपने विचारधाराओं को अपने मन में विद्यमान करके रखें, एक दूसरे पर ब्लेम ना लगाएं, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना है कि वो आपको उससे छीन रही है, ऐसा नहीं है। अगर वो आपसे प्रेम करती है, अगर इस गोरे वाले व्यक्ति से, पतले वाले व्यक्ति से वो प्रेम करती है तो वो करेगी, तो दूसरे वाले व्यक्ति से बात करने से वो दूर नहीं चली जाएगी। या पहले वाले व्यक्ति से बात करती है और उससे प्रेम करती है तो दूसरा वाला व्यक्ति भले ही उससे बात करता हो लेकिन आप उसका प्रेम कहीं नहीं जाएगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो कोई आकर के चुरा लेगा या छीन लेगा। प्रेम दिल की फीलिंग है। प्रेम जब कोई व्यक्ति किसी से करता है तो वो बहुत ज़्यादा
उससे करता चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को रियलाइज़ करता है कि उसकी भावना उस व्यक्ति के लिए है, और ये भावना, ये फीलिंग किसी के मन में उत्पन्न होती है, और जब एक बार उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति किसी को देखने पर भी उससे प्रेम नहीं कर सकता, केवल उसी व्यक्ति से प्रेम करता है जिसके लिए उसके मन में फूल खिल रहे हैं। यदि इन दोनों से बारी बारी पूछने में किसी से प्रेम नहीं करती तो एक बात का यहाँ पर जो बताई जा रही है वो ये है कि ध्यान रखें, एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इसके प्रेम को ज़बरदस्ती प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि किसी का दिल ज़बरदस्ती कभी अपना नहीं बनाना चाहिए। किसी का प्रेम प्राप्त करना है तो पेशेंस रखना होगा, उसका इंतज़ार करना होगा। ज़बरदस्ती आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, ज़बरदस्ती आप उसका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी तरफ खिंचता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अगर वो खुद से प्रेम का इजहार करता है तभी आप उसका प्रेम एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जोर ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यदि वो आपसे प्रेम नहीं करती है तो आपको फिर इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे किसी और से प्रेम है, किसी थर्ड पार्टी से प्रेम है, तो निश्चित ही आप दोनों के हृदय को इस बात का आभास हो जाएगा। लेकिन कभी भी एक दूसरे के ऊपर फ्लेम ना लगाएं कि आपने, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के प्रेम को छीन लिया है, या फिर आप उससे बात ना करें। किसी के बात करने से किसी का प्रेम छिनता नहीं है, बल्कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें। किसी ऐसे व्यक्ति की चाहना में अपना संयम ना खोएं, अपने आत्म शांति को ना खोएं। आपके मन में जो धैर्य है उस धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोना है, उस धैर्य को बना करके रखना है और बना करके ही आगे चलना होगा। अगर आपके हृदय के अंदर धैर्य है तो आपको हर मंजिल मिलेगी, आपको चाहा हुआ हर अपना कोई मिल जाएगा अगर आपके भाग्य में होगा तो। अन्यथा आपको किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाना है, इस बात को बहुत ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। आप दोनों को ही एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों ही एक खानदान के हो सकता है कि आप एक ही परिवार के हो या फिर आप अलग अलग परिवार के हो, लेकिन आपका खून एक है। आप दोनों को आपस में किसी भी एक इंसान की वजह से अपने हृदय के अंदर ऐसी द्वेष भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिसके लिए आपको समय निकलने के बाद पश्चाताप हो, आपको समय निकलने के बाद एहसास हो कि आपने एक ऐसी गलती की है जिस गलती की वजह से आप जीवन पर्यंत एक दूसरे के सामने आने पर झिझकें, एक दूसरे के सामने आने पर आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा शर्म आए, एक दोनों को ही एक दूसरे के सामने आने पर ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के चलते आप दोनों ने एक ऐसी गलती की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि कई बार अपने हाथों से कुछ ऐसा छोटा छोटा सा गलत कार्य हो जाता है जिसका एहसास काफ़ी समय बाद जाकर होता है, तब होता है जब वो समय निकल जाता है, और जो समय निकल जाता है उसका पश्चाताप बाद में करने से कोई भी गया हुआ समय वापस नहीं आता और ना ही हृदय के अंदर फिर वैसी फीलिंग रहती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते को समझना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, जिस व्यक्ति से आपका प्रेम हो गया है, उसके दिल की फीलिंग को समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग से काम लेंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बहस नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के साथ द्वेष भावना रखेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ही शांतिपूर्वक सभी कार्य हो जाएंगे। वो व्यक्ति का भी आपको पता चल जाएगा कि वो, उस कन्या का भी आपको पता चल जाएगा कि वो कन्या आप दोनों में से किससे अपना जीवन साथी मान रही है, किससे अपना प्रेमी मान रही है, उससे किससे दिल का लगाव हो चुका है और आगे आने वाले समय में वो किसके जीवन में प्रवेश करेगी। क्योंकि आप दोनों यदि उसके जीवन में ज़बरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक ऐसी गलती हो गई है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी।
यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, जिसे आपको स्मरण रखना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के विपरीत ना सोचें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के प्रेम को प्राप्त कराने का एक मार्ग बने। आपको ऐसा एहसास रखना है कि भाई अगर वो तुमसे प्रेम करती है तो तुम उसके साथ जीवन पर्यंत रहना, और यदि वो मुझसे प्रेम करती है तो मैं उसके साथ जीवन पर्यंत रहूँगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आप में समर्पण का भाव होना चाहिए। तो इस भावना का जो भाव होता है वो इंसान से इंसान को दूर कर देता है, रिश्तों को काटने की ताकत रखता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ऐसा सोच कर के भी नहीं चलना है कि किसी भी एक इंसान के लिए आप दोनों एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखें, बल्कि आप दोनों को इस बात को समझना है कि हमें जो भी करना है वो प्रेम पूर्वक करना है। प्रेम पूर्वक ही आपको अपना प्रेम प्राप्त करना है, और उस कन्या के जीवन में अगर आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, केवल आप उसके हृदय को जीतने का बार बार प्रयास करें।